Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Welcome to another brand new video. तो आज यहाँ पे मैं सुबह स्कूल जा रहा था, इसलिए जितने भी आज मेरे पीरियड होने वाले हैं उन सभी की कॉपीज़ को मैं यहाँ पे पैक कर रहा था। अब हमारी जो स्कूल की टाइमिंग्स है वो भी रिड्यूस हो चुकी है और केवल अब हमारा स्कूल 12:30 बजे तक चलता है और केवल 6 पीरियड्स होते हैं। तो उन सभी की बुक्स और कॉपीज़ को यहाँ पर मैं अपने बैग में पैक कर रहा था। सो मैं जस्ट अभी अपने स्कूल से आया हूँ एंड बिल्कुल भी बिजली नहीं आ रही है, बिल्कुल भी बिजली नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है घर पे और स्कूल में भी आज हम दूसरी क्लास में बैठे थे और उस क्लास में एसी नहीं चल रहा था, उसमें भी बिजली नहीं आ रही थी। तो हम लोग गर्मी में बैठे हुए थे और अब घर आके भी बिजली नहीं आ रही है। तो भाई बट नो प्रॉब्लम। अब यार मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी से ड्रेस चेंज करूंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। मैं कोचिंग का, मैथ्स के कोचिंग का मैं यूजुअली रात को कर लेता हूँ, बट आज मैंने रात को होमवर्क नहीं करा था, है ना। तो अब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा मैथमेटिक्स का, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, फिर कोचिंग चले जाऊंगा। और बिजली की वजह से यार फ्रिज भी नहीं चल रहा, बस एक ही ठंडी बॉटल है, इससे गुजारा करना पड़ेगा। ओके गाइस, देन ना मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर मैं रेस्ट कर रहा था और मुझे नींद आने लग गई। तो मैंने सोचा चलो मैं सो ही जाता हूँ, वैसे भी इसके बाद मुझे कोचिंग ही जाना है। बट देन मुझे याद आया, अरे हाँ यार, मुझे तो अभी अपना मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क भी कंप्लीट करना है, जैसा मैंने तुम लोग को बताया। तो यहाँ पे मैं बैठ गया था अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे हमें RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस मिले थे होमवर्क में करने के लिए। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस मिले थे, लेट मी टेल यू। और हाँ, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 3 था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो वाला चैप्टर हमारा स्किप करवा दिया था क्योंकि चैप्टर नंबर 4 ज़्यादा बच्चों के एग्जाम्स में आ रहा था, चैप्टर नंबर 3 थोड़े के कम में आ रहा था। तो दैट्स वाई चैप्टर नंबर 4 हमारा पहले करवा रहे थे। चैप्टर नंबर 4 की NCERT तो बहुत जल्दी हो गई, बट RS अग्रवाल को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर तुमने देखी होगी ना इस वाले चैप्टर की RS अग्रवाल की एक्सरसाइज, उसमें एक एक्सरसाइज में 70 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप का है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसकी RS अग्रवाल को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा यार, तुम में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या मेरी समर वेकेशंस पड़ चुकी है। तो देखो, हमारे स्कूल में जो भी क्लास 9th से नीचे वाली क्लासेस है, मतलब क्लास 8 तक, उन सब की समर वेकेशंस पड़ चुकी हैं। बट क्लास 9th की, क्लास 10th की, क्लास 11th की और क्लास 12th की अभी समर वेकेशंस नहीं पड़ी है। हमारी समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी 1 जून से और वो रहने वाली है 30 जून तक। और फिर 1 जुलाई से हमारे जो स्कूल है वो फिर से रीओपन होने वाले हैं। और हाँ, मैं ट्राई करने वाला हूँ 3-4 चैप्टर तो यार कंप्लीट करने के हर सब्जेक्ट में इन समर वेकेशंस में, क्योंकि अप्रैल और मई में मैं मतलब बहुत कम सिलेबस कवर अप कर पाया हूँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, हिंदी एंड IT, स्टार्टिंग में तो तुमने देखा होगा मैं इन्हें कर रहा था, बट जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस आ रही है तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा होगा इन सब्जेक्ट्स को करते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था नहीं, अभी मैं मैथ्स में, साइंस में और SST इन तीनों में फोकस कर लेता हूँ और ये जो 3 सब्जेक्ट्स बचे ना, इंग्लिश, हिंदी, IT, इन्हें मैं समर वेकेशंस में ही कर लूँगा। तो दैट्स वाई अभी इन सब्जेक्ट्स को मैं नहीं कर रहा हूँ। फाइनली जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं चले गया था सोने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग की 20-30 मिनट तक मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने बहुत ट्राई करा कि जैसे तैसे करके मेरी आँख लग जाए, वरना यार मैं रात को पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। देन सरप्राइजिंगली मेरी आँख लग गई थी और मैं सो गया था, बट फिर मेरी नींद खुल गई थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार अब तो कोचिंग का टाइम हो चुका है, अब तो उठना पड़ेगा। एंड एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई थी कि घर में बिजली आ चुकी थी। पूरी सुबह बिजली नहीं आई थी, रात भी बिजली नहीं आई थी, बट अब बिजली आ गई थी। बट अब बिजली आने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि अब मुझे कोचिंग जाना है। मतलब इतनी लेट आई है बिजली यार। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. तो जब मैं फाइनली कोचिंग से वापस आया था, उसके बाद मैंने डिनर करा था, फ़ोन चलाया था, थोड़ी देर रेस्ट करा था। देन इतने ही 9:30 बज गए थे और फाइनली मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को, क्योंकि परसों मेरा कोचिंग में टेस्ट है इस वाले चैप्टर का। तो दैट्स वाई मुझे प्रिपरेशन करनी थी। द ओनली थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई प्रीवियस टेस्ट, जो मेरे कोचिंग में हुआ था फिजिक्स का, वो ये था कि कभी भी टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ने के लिए मत बैठो चैप्टर को, क्योंकि मैं टेस्ट के बस एक दिन, जस्ट एक दिन पहले
पहले पढ़ने के लिए बैठा था चैप्टर को, और मेरा पूरा टाइम उसे ही करने में चले गया था। मैं एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, न्यूमेरिकल भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे मतलब एक से एक दिन पहले ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो दैट मेरे पास कल का पूरा दिन हो, और अगर मुझे एक दो क्वेश्चन ट्राई करने हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, उसे अच्छे से कर पाऊँ। ओके, फ्रॉम पास्ट 2-3 वीडियोस तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं हर वीडियो में अपना स्कूल का काम तो कंप्लीट करता हूँ, बट आज की वीडियो में मैं ये नहीं कर रहा स्कूल का काम कंप्लीट। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है स्कूल का? अनफॉर्चुनेटली नॉट। जस्ट मैं तुम लोग को बताता हूँ और तुम खुद गेस कर लेना मेरा कितना काम इनकम्प्लीट है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर मैथमेटिक्स में, वो मेरा पूरा भी नहीं हो रखा, मैंने ऐसे ही सर से चेक करवा लिया और सर ने नोटिस भी नहीं करा, ठीक है। देन उसके बाद जो 5th चैप्टर है एपी वाला, वो भी मतलब मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है, 4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, एक क्वेश्चन कर रखा है, 4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, ऐसे करा हुआ है सच में, ठीक है। देन उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मुझे पता भी नहीं है मेरे कितने चैप्टर इनकम्प्लीट है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर। उसका रीज़न ये है क्योंकि आईटी में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, इफ़ यू नो तो सर हर दूसरे दिन एक चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को हमारे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो हर दूसरे दिन एक नया चैप्टर का हमें काम आता है, तो मैं इतना सारा काम तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा काम इनकम्प्लीट है। और साथ साथ मेरा बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के नोट्स भी इनकम्प्लीट है इस टाइम पर, और केमिस्ट्री का भी मेरा सारा काम इनकम्प्लीट है। ओके, देन फाइनली टाइम हो चुका था 11:22 एंड मैंने बहुत ज़्यादा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। एंड तुम लोग ये देखो, मेरी आदत हो चुकी है कि मैं रफ कॉपी पे लिख लिख के पूरे चैप्टर को समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है। यहाँ पे मैंने बैलेंस करने का ट्राई करा है, इक्वेशन लिखी हुई है। एंड देन फाइनली 120 पे मैंने कोरोजन वाले पार्ट तक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब रेंसिडिटी वाले पार्ट को मैं कल कर लूँगा। सो या दैट्स इट, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय गाइज। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, no.